अच्छा, आप लोगों की स्क्रीन विजिबल है? ठीक है। अब करना क्या है, हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है टावर ऑफ हेरोए। अच्छा, इस टावर ऑफ हेरोए का आइडिया है आप लोगों के पास कि क्या चीज़ होती है या क्या है? ये बेसिकली एक गेम है। ठीक है, टावर ऑफ हेरोए जो है ना हमारे पास एक गेम है जिसके अंदर हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप्स की डिस्क होती हैं। ठीक है, और उन बिट्स को हमें एक ही सीक्वेंस में अलाइन करना होता है। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं ऐसी कोई ना वर्चुअल एग्जांपल देख लेती हूँ। अगर मुझे वर्चुअल एग्जांपल इसकी मिलती है तो हम उससे पहले उसको समझते हैं कि किस तरीके से ये चलती है, एंड देन फिर उसके बाद हम इसको परफॉर्म करेंगे अपने पास, ताकि इससे आपको भी थोड़ा सा आइडिया हो कि किस तरीके से ये पूरा चल रहा है। आसान सा ये गेम, बस इसमें आपको सीक्वेंस को थोड़ा मैटर अरेंज करना होता है। ठीक है, मैं इसको देखें, मैं आपके पास एक स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग ये इजीली देख सकें। अच्छा जी, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, एक मैंने डाउनलोड भी कर ली। देखिए ये आपके पास सारे स्टैक है। ठीक है, स्टैक के अंदर सारी आपके पास रखिए। सबसे पहले इस स्टैक में यहाँ पे 3 आपके पास स्पेसेस है। ठीक है, 1, 2 और 3। यहाँ पे इस स्टैक में करना क्या है कि अपने पास सारी स्पेसेस को एक जगह से दूसरी, यानी कि लेफ्ट से लेकर राइट साइड पे मूव करना है और सीक्वेंशियली ऑर्डर में मूव करना है। ठीक है, ये देखें, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। देखिए जस्ट लाइक अ स्टैक, जो लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट। देखिए दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी ये आपके पास चलना। सबसे पहले इसने क्या करा, ये लेफ़्ट टू राइट मूव करना है। ठीक है, कि लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट आपकी मर्ज़ी होती है। ठीक है, ये सॉर्टिंग भी कह सकते हैं कि सॉर्टिंग चल रही है, बट स्टिल यहाँ पे जो मैकेनिज़्म होता है बैक एंड का, वो बेसिकली होता है सिर्फ स्वैपिंग का। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको ये देखना होता है कि साइजेस के हिसाब से जो डिस्क सबसे ज़्यादा बड़ी है वो नीचे आए और जो सबसे ज़्यादा स्मॉल साइज़ की है वो ऊपर जाए। सबसे स्टार्टिंग में ना आपके पास सारी डिस्क जो है वो आपको एक सीक्वेंस में अलाइन होकर लेफ़्ट साइड पे मिल रही होती है। और लेफ़्ट साइड के बाद अब आपने उन सारी डिस्क की अलाइनमेंट को सेट करना होगा। और वो जो सेट करेंगे आप अपने पास डिस्क की अलाइनमेंट, वो डिस्क की अलाइनमेंट जो होगी वो इस तरीके से सेट होनी चाहिए कि सबसे पहले आपके पास स्मॉल, लाइक ये 4 है, आप उनको आप नाम दे सकते हैं ABC। ठीक है, 3 आपके पास यहाँ पे रॉड्स होती हैं। मैं इसकी और भी एग्जाम्पल्स अभी आपको दिखा देती हूँ निकाल के, उसको देख के भी अपने पास आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें रॉड्स किस तरीके से बनी हुई होंगी, उन रॉड्स को हम क्या कहेंगे। ठीक है, उसकी काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स हैं और काफ़ी ज़्यादा ये पॉपुलर एक गेम है जो कि माइंड और ब्रेन स्ट्रॉमिंग के लिए होता है। मतलब मिस अरेंज करना है इसको। हाँ बिल्कुल, आपको अरेंज करना होगा स्वैपिंग के थ्रू उसको। ठीक है, अच्छा जी। और भी काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स इसकी मिल जाएंगी। मैं एक दो और देख लेती हूँ कि और एग्जाम्पल्स मिल जाए तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, अगर ये डाउनलोड हो जाती है तो। ठीक है, एक और एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं अगर वो चलती है इस पर। देखें, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ठीक है, ये स्टार्ट हो चुका है चलना। ठीक है, मैं इसको ज़रा क्लोज कर देती हूँ एंड अगेन दोबारा चला के दिखा देती हूँ। मैं गूगल से उठा रही हूँ सारी चीज़ें आपके पास। देखें, सबसे पहले 3 हमारे पास थी डिस्क। अब देखिए इसने सबसे पहले इसको अलाइन किया। ठीक है, आपके पास हमेशा 3 ही होंगी रॉड्स जिसके अंदर आप अपने पास स्टैक के अंदर लिस्ट को अलाइन करेंगे। इस सेंटर में आ गया तो आपकी मर्ज़ी, आप सेंटर में अलाइन करें या लेफ्ट पे अलाइन करें। मतलब 3 रॉड्स होंगी और 3 रॉड्स के अंदर आपको अलाइनमेंट करके अपने पास आइटम्स को लेके करना होगा। ठीक है, सबसे जो लार्ज एलिमेंट था वो उससे नीचे आ गया, फिर उससे जो छोटा एलिमेंट था ऊपर, एंड देन सबसे ऊपर सबसे छोटा एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सारी इसकी एग्जाम्पल्स अवेलेबल हैं। तो जो आपको अच्छी लग रही है, जो आपको समझ आ रही है, वो आप उसके हिसाब से इसको अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो उसकी थी नॉर्मल जो हम पास बात कर रहे होते हैं।
अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से ये आपके पास प्रोग्रामेटिकली कोड होगा, ठीक है, क्योंकि आप प्रोग्रामेटिकली आप किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, अब वो देख लेते हैं यहाँ पे आके। अच्छा जी, आपके पास स्क्रीन विजिबल है। यहाँ पे आके आपके पास सबसे पहले हमने एक स्टैक क्रिएट किया है, ठीक है। स्टैक इसलिए क्रिएट किया ताकि आप इस रॉड्स की बेसिकली आपके पास वो एक इस तरीके से आप स्टैक कहला लें, या आप जो डिस्क आपने बनाई है आपको लगता है कि वो स्टैक है तो आप वो स्टैक रखने मर्जी आपकी, ठीक है। अच्छा, डिस्क बनाने के आपके पास क्या करेंगे, आपको एक कैपेसिटी बता दी कि ये पास कितनी कैपेसिटी है, ठीक है। मैक्सिमम डिस्क को कैपेसिटी के बराबर कर दिए, और सेल्फ डॉट टावर इज इक्वल टू एरे, एक एरे बनाया जिसके अंदर हम सारे आइटम्स को अपने स्टोर कर रहे हैं। पुश का एक फंक्शन है इसके अंदर बना हुआ, पॉप का एक फंक्शन है इसके अंदर बना हुआ, और एक फंक्शन प्रिंट का है, ठीक है। कि एलिमेंट्स मैं पुश करूँगी, डालूंगी, और फिर उसको पॉप करके एक जगह से दूसरे टावर के अंदर मूव कर रही होंगी। प्रिंट भी साथ साथ कराते रहेंगे एलिमेंट्स को, ठीक है। ये देखिए, ये आपके पास एक टी वैसे कि टावर ऑफ हेनॉय का फंक्शन जिसके अंदर ए बी सी आपके पास जो वो थे रॉड्स थी, और उसके अलावा एन जो थे आपके पास जो डिस्क होंगी वो हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा जी, इफ़ अगर एन बड़ा है या बराबर है 1 के, तो फिर आपके पास इसमें क्या करना है, n माइनस वन का फंक्शन अप्लाई होगा और मूव कर देंगे ए और सी, ठीक है। इस तरह से आपको डिस्क नजर आई थी ना, उसमें 3 रॉड्स थी, तो पहले वाली ए हो गई, दूसरी वाली बी हो गई, तीसरी वाली सी हो गई, ठीक है। तो ए और ए को सी के बाद लास्ट वाली रॉड पे हम भेजेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर टावर n माइनस वन है तो बी कॉमा ए सी, यानी कि पहला वाला जो होगा स्टैक, यानी डिस्क जो होगी वो बी वाले स्लॉट में चली जाएगी, और पहला वाला ए में रहेगा, और जो तीसरा वाला होगा वो सी पे चला जाएगा। तो ये स्लॉट्स आप कह लें, उनको रॉड्स कह लें, स्लॉट्स कह लें, और डिस्क कह लें, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कौन से स्लॉट पे अपने पास जो है मूवमेंट करवानी है, ठीक है। ये टोटली हम पे डिपेंड करता है। मूव का एक फंक्शन बना दिया कि आपने एफ टावर है आपके पास और एक ओ टावर है, ठीक है। ओ टावर क्या करेगा आपके पास कि जितना भी आइटम, जितना भी डेटा आपके पास आ रहा होगा उसको पुश करता जाएगा, पॉप कर देगा फिर अंदर से। एक और फंक्शन होगा यहाँ पे प्रिंट का, ये आपके पास टावर्स की जो लोकेशंस है उनको प्रिंट करने के लिए होगा। यहाँ पे एक टावर के लिए हमने क्रिएट स्टैक 3 बनाए हैं, ठीक है, जिसको मैंने 2020 के नाम से बता दिया है कि 20 इसमें डिस्क हम डाल सकते हैं मैक्सिमम, कम भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इंसर्ट कर दिए टावर के अंदर हमने, ए के अंदर 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार और 1, ठीक है। हमने इंसर्ट किया, खुद कुछ भी कर सकते थे हम इसमें, चाहे तो स्ट्रिंग के अंदर कोई ए बी सी डी भी लिख सकते थे, कोई वेरिएबल कोई नाम भी लिख सकते थे, हमने स्टैटिक बना दिया। बिफोर प्रिंटिंग आपके पास ए बी सी सारे स्टैक के अंदर एक साथ होंगे। शिफ्टिंग डिस्क के आपके पास ए टू सी, पहले फोर्थ वाली पोजीशन पे जब जब आएगा तो ए कॉमा बी कॉमा सी हो जाएगा। आफ्टर प्रिंटिंग जो ए बी सी की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, पहले इस कोड को हम थोड़ा सा रन कर लेते हैं। ये कोड ना डेफिनेटली काफ़ी बड़ा है, लाइक ये कितना बड़ा है मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। अराउंड कोई 53 लाइन्स या उससे भी ज़्यादा का कुछ कोड बनता है ये हमारे पास। तो ये कोड ऑलरेडी मेरे पास इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्टली रन करूँगी, ठीक है। मैं इसको आप अपने पास से जब चलाएँ तो डेफिनेटली टाइप करके ये देखें। सबसे पहले मेरे पास से ये था टावर ए, जिसके अंदर ये पहली वाली जो आपके पास स्लॉट थी उसमें इस तरीके से था। फिर इन्होंने शिफ्टिंग स्टार्ट की, कि पहले ये वाला जो स्टार था इसको उठा के कौन से टावर पे डाल दिया, बी पे डाल दिया। फिर ये दोनों स्टार उठाए, इसको उठा के इन्होंने सी पे डाल दिया। फिर ये 3 स्टार आपके पास ए पे ही रहे, और ये 3 स्टार जो थे उठा के इन्होंने जो थे वो बी पे डाले। फिर टावर सी के जो स्लॉट थे उसमें से पहले ये स्टार्स इस तरीके से एंटर होना स्टार्ट हुई। तो ये पुश और पॉप का जो गेम है वो इस तरीके से यहाँ पे चल रहा होगा। देखिए यहाँ पे मैंने स्टार के लिए ना सिर्फ एक दफ़ा पोजीशन बताई थी, ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये वाली पोजीशन बताई थी मैंने। और ये स्टार्स जो हैं खुद ब खुद ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये प्रिंट हुए पुश और पॉप के फंक्शन से। ये अपने पास इसने पुश किया स्टैक के अंदर, जिसको मैंने 20 का बनाया था लेंथ, और फिर वहाँ से ये स्टैक के थ्रू जो है डेटा बाहर भी आ रहा है, ठीक है। तो ये एक ऑटोमेटिकली रैंडमली आपके पास जो है टावर का फंक्शन यहाँ पे इस तरीके से चल रहा होगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।
ठीक है, इसका कोड मैं आप लोगों को दे दूँगी, शेयर कर दूँगी। ये आप लोग अपने पास खुद से भी परफॉर्म करके देख लीजिएगा कि ये किस तरीके से आपके पास चल रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये इजी है, इसमें इतना कोई मसला नहीं आएगा, क्योंकि ये एक तो बुक की एग्जाम्पल डेफिनेटली है और दूसरा ये रन हुई हुई है मेरे पास भी, ठीक है। ये दोबारा समझा देती हूँ। देखिए 20 हमने क्रिएट स्टैक में, देखिए 20 हमने इसलिए रखा है स्टैक के अंदर ताकि अगर मुझे कोई वैल्यू स्टैक के अंदर ज़्यादा देनी हो तो हम स्टैक के अंदर ज़्यादा वैल्यू भी पास कर सकें, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इतनी ही वैल्यू आए जितनी मैं यहाँ पे दे दूँ, ठीक है। हो सकता है मोर देन दिस अगर आपको देनी हो, ये स्ट्रिंग टाइप है तो डेफिनेटली वैल्यू ज़्यादा भी लग सकती है। इसी तरीके से अगर आपके पास यहाँ पे तलहा कह रहे हैं कि दोबारा, ठीक है, दोबारा समझा लेते हैं इसको कि दोबारा किस तरीके से ये काम कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा जी, करना क्या है इसके अंदर, आपको सबसे पहले ये जैसे ही मेरे पास सबसे पहले एक स्टैक बनाना है, ठीक है। स्टैक किस तरीके से बन रहा है वो देख लें कि, ठीक है। सबसे पहले उसको टॉप पे ले जाती हूँ पहला, फिर आपको ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपने एक कंस्ट्रक्टर जिस तरह से आप कॉल कर रहे होते हैं वो तो वैसे ही बन रहा होगा आपका, ठीक है, उसमें कोई मसले की बात नहीं है। यहाँ तक करने के बाद अब आप करेंगे क्या, सबसे पहले मैं आपके पास एक पुश का फंक्शन बनाऊंगी जो कि मेरे पास डेटा आइटम ले लेके यहाँ से पुश कर रहा होगा स्टैक के अंदर, ठीक है। स्टैक के अंदर जब पुश कर रहे होंगे आइटम अपने पास, तो फिर जो भी डेटा आ रहा होगा वो पुश होता जाएगा और पॉप भी होगा, ठीक है। पुश हम बता देंगे कि क्या चीज़ करनी है, पॉप वो खुद ब खुद कर रहा होगा, ठीक है। पुश और पॉप का मकसद क्या है कि डेटा जब आ रहा है तो वो इंसर्ट हो रहा होगा स्टैक में, इसलिए वो पुश है, और जब डेटा जा रहा होगा स्टैक से तो डेफिनेटली वो फिर आपके पास पॉप के अंदर आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ तो कुछ पूछने से पहले पूछ लें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या होगा कि जितने भी आइटम्स मेरे पास आएंगे उनको मैं प्रिंट भी साथ में एक फंक्शन बना के रख लूँगी। इसके अंदर कुछ पूछना तो वो पूछना था। ठीक है, कि आपके पास जो भी आइटम आते जा रहे हैं स्टैक के अंदर वो एक साथ आ रहे होंगे, ठीक है। तो अब जो भी आइटम आएगा मैं उसको देखूंगी और उसी हिसाब से फिर अपने स्टैक के अंदर एक बना लूँगी ताकि जहाँ पे पास सारे आइटम्स लोड होते रहें, ठीक है। यानी कि जो भी डेटा आ रहा है या जो भी चीज़ मैं लोड करवाना चाह रही हूँ वो मेरे स्टैक के अंदर एक साथ होल्ड हो जाए। क्लियर है? अच्छा, अब क्या करेंगे, जब मेरे पास 3 फंक्शन बन गए, पुश, पॉप और यहाँ पे आपके पास एक और फंक्शन आता है जिसको हम कहते हैं प्रिंट, ठीक है। ये 3 फंक्शन का काम कर लिया। अब मुझे अपना टावर बनाना है, ठीक है। देखें ये वाला जो आपके पास स्टैक है ना, ये आप कह सकते हैं कि आपके पास जितना भी जो स्लॉट्स है, जो वर्टिकली स्लॉट्स बन रही थी, ये वो वाली है, ठीक है। अब आपको कुछ चीज़ चेंज करनी है या कुछ चीज़ आपको हटानी है या इंक्रीमेंट करना है या देनी है, तो उसके लिए फिर किस तरीके से काम होगा वो देख लेते हैं। यहाँ पे आके मैंने क्या किया, टावर ऑफ हेनोई के अंदर चेक किया कि सबसे पहले के एन मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है या नहीं है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है स्टैक की वैल्यू तो मेरे पास क्या होगा कि n-1 है, कि एक स्टैक में से वैल्यू माइनस कर देंगे और एक वैल्यू माइनस करने के बाद हम उसके अंदर से ए सी और डी यानी कि पहली पोजीशन आ जाएगी, फिर दूसरी पोजीशन में हमको जो डिस्क होगा वो सी पे चला जाएगा और फिर तीसरी पोजीशन आपके पास बी पे आ जाएगी, ठीक है। ये एक होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि जैसे ही हम अपने पास नेक्स्ट पोजीशन पे आएंगे टावर पे तो मूव करना स्टार्ट करेगा। मूव मतलब क्या, स्वैपिंग जो हमारी थी वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। कि पहले ए जो होगा फिर सी पे चलाएगा, क्योंकि ये मैं आपको ये वाली वीडियो दोबारा दिखाती हूँ। इसके अंदर यही हो रहा था कि पहले जो भी पोजीशन आ रही होती थी वो चलती, एंड देन फिर हम अपने पास यहाँ पे से देखें जो पहला आइटम है वो उठा बी पे चला गया और तीसरा आइटम सी पे, ठीक है। इसी तरह फिर अगेन एक सेकंड आइटम बी पे आ गया, फिर ए पे आ गया, ठीक है।
तो ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ डिस्क कितनी ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा हमारे पास डिस्क होंगी उतने ज़्यादा स्टेप्स यहाँ पे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, क्लियर होगी बात? अगर ज़्यादा स्टैक होगी तो ज़्यादा दफ़ा शफलिंग होगी, अगर कम स्टैक होगा तो नॉर्मली एक या दो दफ़ा शफलिंग होगी। ठीक है, जिससे इसमें ज़्यादा ये वाली जो एग्जाम्पल है इसमें ना काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको ये भी डाउनलोड करके आपको दिखा देता कि थोड़ा सा बड़ा हो जाए। बहुत छोटी सी एक इमेज आ रही है यहाँ पे। ठीक है, ये देखें, अगर इसमें देखें पहले बी पे गया, फिर सी पे गया, फिर बी पे, सी पे और फिर ए पे। ठीक है, इनके एक सीक्वेंस बन गई है, पहले बी फिर सी एंड देन ए। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हमने वही वाली सीक्वेंस फॉलो करी है कि पहले बी, ए और सी, यानी कि बी से उठा, पहले बी पे गया एलिमेंट, फिर ए के पास आया, फिर ए से एलिमेंट उठा, फिर सी के पास चला गया। फिर ये यही सिनेरियो चलता रहेगा। यहाँ पे भी देखें, पहले ए पे गया, फिर सी एंड देन बी, फिर मूव क्या हो गया, ए पे जो पोजीशन पड़ी थी उसको सी पे मूव कर दिया। ठीक है, तो ये पूरा चलता रहेगा। ठीक है, बिल्कुल ब्रांच ऑफ डेटा स्ट्रक्चर बिल्कुल ही उसी की है, ब्रांच डेटा स्ट्रक्चर की ही ब्रांच होगी। ठीक है, तो यहाँ पे करने के बाद फिर आपने अपने पास टावर्स को प्रिंट भी करवाना है कि टावर ए कौन सा है, टावर बी कौन सा है, टावर सी, टावर ए, टावर बी जो हम प्रिंट करवा रहे हैं वो ये चीज़ प्रिंट करा के देख रहे हैं कि आपके पास सबसे पहले जो शफलिंग हुई है कौन से टावर पे हुई है, फिर कौन से टावर पे शफलिंग हुई है, फिर कौन से टावर की शफलिंग हुई। तो सबसे पहले बी की शफलिंग हुई, फिर सी पे गया, फिर ए पे आया, फिर बी पे गया एंड देन फिर सी पे गया। और इतने में मेरा जो टावर था वो पूरा सॉर्ट आउट मेरे पास इस तरीके से होके आ गया कि सबसे पहले बड़ा, फिर छोटा एंड देन सबसे छोटा टॉप पे। तो मेरे पास ये डिस्क की जो शफलिंग थी वो मैंने 4 टाइम्स की थी। ठीक है, ये मैंने हार्ड कोडेडली डिफाइन किया था। तो अगर कोई ज़्यादा करना चाहता है या डिस्क में आइटम ज़्यादा हैं तो फिर यहाँ पे जो नंबर है एन, वो भी आपके पास यहाँ पे जो है वो बढ़ जाते हैं। क्लियर रहा? यहाँ तो कुछ पूछना तो आप पूछ लीजिए। ठीक है, सही है। इस एग्जाम्पल को मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, फिर आप लोग उसको परफॉर्म कर लीजिएगा अपने पास। तो डेफिनेटली कोड में कुछ मिस्टेक वगैरह भी कर सकते हैं, ये काफ़ी बड़ा कोड है। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो चीज़ है, यहाँ पे तो खैर आपका ये वाला सेशन वाइंड अप होता ही, एंड लास्ट ही एग्जाम्पल थी। इन दो एग्जाम्पल में जो आपने अभी प्रीवियसली टॉप पे करी थी फेबिनाई सीरीज और ये वाली, इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम है तो पहले पूछ लीजिए। ठीक है, लैब टास्क जो होगा वो मैं बता देती हूँ कि आपने लैब टास्क में आज करना क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं अपने पास की और क्या चीज़ें हमारे पास है। मैं लैब टास्क पर ओपन कर देती हूँ एंड देन फिर उसी हिसाब से हम देखेंगे। अच्छा देखें, आपके पास यहाँ पे 3 प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, एक प्रोग्राम है जिसके अंदर आपको रिवर्स करना होगा। ठीक है, रिकर्जन के थ्रू इंटीजर्स को। ठीक है, आपके पास जो भी इंटीजर आ रहे हैं उनको रिवर्सली करना है। ठीक है, पहला आपके पास ये है। दूसरा आपके पास प्रोग्राम क्या है कि सिंगल लिंक लिस्ट जो भी आपके पास आ रही है उसको रिवर्स करना है। ठीक है, और दूसरा प्रोग्राम है आपके पास रिकर्सिव सिलेक्शन सॉर्ट चलानी है। ठीक है, रिवर्स करना जो है, और देखें यहाँ पे भी ना इस वाले प्रोग्राम में भी आपको रिकर्जन यूज़ करनी है, इस वाले प्रोग्राम में भी आपको रिकर्जन के थ्रू करना है। कोई रिवर्स का बना बनाया फंक्शन अप्लाई मत कर दीजिएगा। ठीक है, कोड जो होगा वो रिकर्जन के थ्रू होगा, और इंटीजर जो लाइक मैं 1 2 3 4 लिखूँ तो 4 3 2 1 जो आएगा वो रिकर्जन के थ्रू आएगा। ठीक है, और सिलेक्शन सॉर्ट जो होगी वो भी आपने रिकर्जन के थ्रू करनी होगी। ठीक है, तो ये तीनों टास्क आपने परफॉर्म करना है। डेफिनेटली कल रात तक का टाइम होगा, बहुत ईजी और बहुत छोटे से टास्क हैं। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन है इन टास्क में तो पहले पूछ लीजिए। ठीक है, सही है।
अच्छा, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका पॉलिश नोटेशंस, आई थिंक यस, पॉलिश नोटेशन है। ठीक है, ये अभी हम लैब स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन ये जो कंप्लीट होगी वो नेक्स्ट में ही होगी। सो अभी हमारे पास टाइम है, तो हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके पास पॉलिश नोटेशन है। पॉलिश नोटेशन के अंदर आपके पास बेसिकली होता क्या है कि आपके पास अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस को लिखने के भी कुछ तरीके होते हैं। ठीक है, कि मेरे पास अगर अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है या अर्थमेटिक आपके पास कोई चल रही है एक्सप्रेशन, तो उसको काम करने के भी आपके पास ना डिफरेंट वेज होते हैं। तो उन डिफरेंट टाइप ऑफ वेज को हम अपने पास यहाँ पे नोटेशंस कह रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा जस्ट अ मिनट।